रीना बिटिया, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ बिटिया? माँ, जब हम छोटे थे ना तो वो टीचर हमें पढ़ाने के लिए आते थे। वो अब बड़ा स्कूल खोल रहे हैं गांव में, तो इसलिए वो मेरा नाम लिखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। माँ, बदतमीज, तेरे दिमाग से पढ़ाई का फितूर निकला नहीं है क्या अभी? जब कितनी बार हमने बोल दिया कि नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, समझ में नहीं आता तुझे? माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ, आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देती? माँ, ना तो हमारे बुजुर्ग पढ़े थे, ना हम पढ़े हैं, और ना ही तू पढ़ेगी। समझ में आई तुझे? माँ, जो गलती हमारे बुजुर्गों ने और आपने की है वो गलती मैं थोड़ी ना करूँगी। माँ, तू हरामखोर, गलती हमारे बुजुर्गों ने नहीं तुमने की है। जब मैं लड़का के नहीं पढ़ता तो तेरी हिम्मत कैसे होगी पढ़ाई का नाम लेने की? मारो इसको। माँ, मैं छोटी थी और जब ये टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए आते थे तब मेरे को पढ़ने के लिए क्यों भेजा? माँ बोल, माँ बोल। तब तू छोटी थी और अब तू बड़ी हो चुकी है, और ज्यादा जुबान लड़ानी आती क्या तुझे? यहाँ खड़ी होकर ना ज्यादा बकवास मत कर। ये बर्तन पड़े हुए ना, जाके मांज इनको। नहीं माँ, मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी, अब मैं पढ़ूंगी। माँ, जुबान लड़ाएगी तू मुझसे? रमेश, इसको ले जाके झुग्गी में डाल और बांध दे इसको। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। चल। ओए, क्या बकवास कर रहे हो? क्यों इसके सिर पर चढ़े हुए हो? शर्म नहीं आती तुम्हारे को? अरे सिर पे तो तुमने इसको चढ़ा के रखा हुआ है। वो टीचर आई हुई इसको पढ़ाने के लिए और ये जाने की जिद कर रही है। हाँ, चढ़ा रखी है सर पे। मैं चाहता हूँ मेरी बिटिया पढ़ लिख के बड़ी अफसर बने, लेकिन तुम ये काम नहीं होने दोगी। अरे जवान बिटिया है, डूब के मर जाओ कहीं जो इस पे हाथ उठा रही हो। इसकी इच्छा पूरे होने दोगे कि नहीं? बाबूजी, एक बात बताओ, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे खानदान में किसी ने अपनी लड़कियों को पढ़ाया क्या जो तुम पढ़ा रहे हो? आप समाज से अलग कैसे चलोगे? अरे ओ समाज के ठेकेदार है, तू मुझे सिखाएगा? है अब समाज में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। वो वक्त नहीं है, वो वक्त जा चुका। आज बेटियां पढ़ लिख के बड़ी अफसर बन रही हैं। कौन कहता है कि गरीब की बेटी नहीं पढ़ सकती? अरे मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो मेरी बिटिया पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है। अपनी ये सोच अपने तक ही रखो। बस बाबूजी, ये जिस दिन घर से भागी ना तब पता चलेगा आपको इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हरामखोर, अपनी बहन के बारे में इतनी गंदी बात कर रहा है, खत्म कर दूंगा तुझे। अरे क्या बोल रहे हो आप? अरे मनोज की हालत देखी है? देखिए क्या आपने? आज वो इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि हमारा परिवार भी उसी हालात से गुजरे। समझ में आई? काश मनोज अपनी लड़की को बाहर पढ़ने के लिए ना भेजता तो आज उसे वो दिन देखना ना पड़ता। अरे उसकी हालत पता है तुझे? आज वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अरे जिसकी लड़की भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ले उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। काकी, डूब के मेरे पिता को नहीं, डूब के तुम जैसे घटिया सोच वालों को मर जाना चाहिए। काकी, तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? आज मैं जिस मुकाम पे हूँ अपनी मेहनत के बलबूते और मेरे पापा के आशीर्वाद की वजह से। जैसे तुम इसकी टांगे खींच रहे हो ना, वैसे मेरे परिवार ने भी मेरी टांगे खींची थी, लेकिन मेरे पापा मेरे सपोर्ट में खड़े थे और मैं मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। अच्छा, ये बीज तूने ही बोया है, अब मैं समझी। अरे घटिया खानदान की छाछ तो बोले बोले छालनी भी, जिसमें 70 छेद। और सुन, तेरे जैसे कर्म है ना मैं अपनी बहन को नहीं करने दूंगा। अगर तेरी जैसी हरकत मेरी बहन ने की होती ना तो कब का जिंदा गाड़ चुका होता उसको। बेशर्म है तेरा बाप जो सब कुछ सहन कर गया, लेकिन हम सहन नहीं करेंगे। अगर तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता ना तो आज मैं तेरा गला घोट के मार देती। चरित्र उल्टा गई। अपनी जुबान को लगाम दे। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो हलक से जुबान खींच लूंगा तेरी। क्या गलती है मेरी बेटी की? क्या यही गलती है कि आज वो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पे है? अरे बदनाम तो मुझे और मेरी बेटी को तुम जैसे लोगों ने किया है। आज तक मेरी बेटी ने मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उसने जो किया है वो सही किया है और मुझे उस पर एक गर्व है। काकी, मैं तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ ना, और तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो। अरे पढ़ लिख कर नौकरी लगी, अपने मनपसंद लड़के से मैंने शादी कर ली, तो क्या मैंने गलत किया? बोलो काकी, क्या गलत किया मैंने? अर्चना बिटिया, मैं यही बात
तुम्हारी काकी को कह रहा था कि अगर बिटिया पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने क्यों नहीं देती। अरे हम तो वर्षों से देखते आ रहे हैं, यहाँ हमारी बहन बेटियां भट्ठे का काम करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं। क्या इनका जीवन यही है? सिर्फ हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा या बेटी पढ़े, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पे लगे। अरे ये सरकारी नौकरी पे लगेंगे, हमारा ही तो नाम रोशन होगा। और बात सुन, अब तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और देखना हमारी बेटी सरकारी नौकरी पे लगेगी, अर्चना बिटिया की तरह। जी किस जमाने की बात करते हो आप? क्या बेटियां पढ़ती नहीं क्या? बेटा और बेटी में समान इक्वल राइट होना चाहिए। आजकल की बच्चियां हैं जो पढ़ लिख कर इतिहास रचती हैं, जैसे खेलों के अंदर है पढ़ाई के अंदर है। कितने इतिहास रचे उन बेटियों ने। तो अपनी इस सोच को बदलो और बेटियों को पढ़ाओ। बहन जी, एक बेटी को पढ़ाने पर 2 परिवारों का नाम रोशन होता है। एक तो जन्म लेती है जहाँ, और एक जहाँ शादी की जाती है। बच्ची को शिक्षित करना सीखो। काकी, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है जब रीना छोटी थी तो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, और इस जैसी मेरी बहुत सारी बहनें जो बहुत होशियार हैं पढ़ाई में। काकी, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ये भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस मकसद को पूरा होने में मेरा साथ दो, ना कि मेरी टांग खींचो। हाँ माँ, मैं भी अर्चना दीदी की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पर लगना चाहती हूँ। माँ मुझे पढ़ने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ। रीना की माँ, मनोज कितना भाग्यशाली है जिसके घर में अर्चना जैसी बिटिया ने जन्म लिया। और देखो, आज वो सरकारी नौकरी पे है। वो शहर में भी रह सकती थी, लेकिन जहाँ पर उसका जन्म हुआ, उस मिट्टी से उसका लगाव देखो कि वहाँ पर वो वापस आके ये सोच रही है कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, उन सबको मैं पढ़ा लिखा के और सरकारी नौकरी पे लगवाऊँ। तो ये कितना बड़ा काम कर रही है। और हम गरीब हैं, लेकिन क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? अरे गरीब के बच्चे आज ऑफिसर हैं। पूछो मास्टर जी से, मास्टर जी आज जो हमारा देश तरक्की कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही कर रहा होगा ना? बिल्कुल कुंडू साहब, हाँ। पढ़ाई के ऊपर ही लोगों ने इतिहास रचा है। हाँ, तो सभी दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और वहां तक पहुंचाएं जहां पर उसकी इच्छा है। उसकी आत्मा को मत टाइट करो, मत बेचो उसकी आत्मा को, क्योंकि जो हमारे बच्चे करना चाहते हैं वो करने दो, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। और जैसा कि एक बेटी होती है ना, वो 2 परिवारों को संभालती है, अपने माँ बाप को और अपने ससुराल को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अरे